संसार में आदमी को सुखी होने का क्या सरल उपाय है जिससे आदमी का जीवन सुख शांति से व्यतीत हो जाए? पहली बात तो क्या है कि आदमी दुखी क्यों है, उसके मूल में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दुखी तो बहुत चीज़ों से है, जैसे किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को बच्चों की तरफ से कष्ट है, किसी को पैसे धेले की कमी है, और किसी को व्यापार धंधा ठीक नहीं चलता। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें इंसान बार बार दुखी होता है। तो ऐसा उपाय बताओ जिससे मतलब ऐसी दवाई जो बहुत सी बीमारियों का एक इलाज हो। सारी बीमारियों का इलाज ये है कि इंसान है ना, दुखी इसलिए होता है कि वो अपनी क्षमता से ज़्यादा, योग्यता से ज़्यादा सोच लेता है। जो उसकी क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, वो सब प्राप्त करना चाहता है। प्रकृति ने हर जीव को, हर मनुष्य को कुछ निश्चित योग्यता दी है। अब कोई आदमी है, मान लो जो वेट लिफ्टर है, वो 500 किलो वजन उठा सकता है। और कोई आदमी है जिसे 50 किलो उठाना मुश्किल है। कोई बीमार है, उसके लिए 20 किलो उठाना मुश्किल है। कोई आदमी ऐसा है कि उसके चलना फिरना ही मुश्किल है। तो जिसकी जो क्षमता है उसी हिसाब से अगर अपने समय का, शरीर का, मन का उपयोग करे तो उसको दुख नहीं होगा। अगर वो कहते हैं ना, जेता पाव पसारिए, जेती लंबी सोड़। तो जितना आपकी सोड़ जितनी लंबी है उतने पैर पसारने चाहिए। फिर दूसरी बात ये है, आदमी दुखी इसलिए होता है, जहाँ तक धन की बात है वो तो प्रारब्ध का मैटर है। अगर अपनी क्षमता के अंदर काम करेगा तो उसको प्रारब्ध परेशान नहीं करेगा। अगर क्षमता से बाहर झांकेगा, किसी की नकल करेगा, किसी के साथ प्रतियोगिता करेगा, तब तो फिर उसको परेशानी हो ही जाएगी। अब जो धन की है या तन की है, ये सब तो प्रारब्ध की समस्याएं हैं। इनको डॉक्टर ठीक करेगा या समय ठीक करेगा या संयोग जो बनेगा वैसा बनेगा, या इंसान की मेहनत काम आएगी उसमें, या दिमाग काम आएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अध्यात्म जो कहता है वो संतोष की बात करता है, शांति की बात करता है, न कि इन सब चीज़ों की जो कि प्रतियोगिता के लिए आपको तैयार करती हैं, दौड़ाती हैं, थकाती हैं। उसके लिए अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का काम सिर्फ मन का है कि मन को कैसे शांत किया जाए। और मन अशांत तब होता है जब वो किसी प्रतियोगिता में खड़ा होता है, तन और मन की क्षमता के बाहर कुछ सोचता है और करने की कोशिश करता है, तो फिर दुख होना ही है। क्योंकि आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि शरीर की क्षमता से ज़्यादा कोई भी शरीर का काम नहीं करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा काम करोगे शरीर में चोट लग जाएगी, चोट लगेगी तो बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे ही है, अपनी जो क्षमता में रहेगा उसमें क्या है, समाज में, धन के मामले में या शरीर के मामले में, इन सब में शांति बनी रहेगी। जो फिर ये संत बोलते हैं ले लो सहारा राम का, सब मर्जों की दवाई है, ये गाना ही है, शब्द ही है, जाके ये वास्तव में सच्चाई है? नहीं, जो मन चंचल है उसकी चंचलता को मारने के लिए एक साधन है राम का नाम, या कोई भी ध्यान विधि। अब कोई राम का नाम लेके ध्यान विधि का उपयोग करता है तो उसके लिए राम नाम ध्यान बन जाता है। अगर कोई राम राम करता है तो राम खुद में भी एक ध्यान है। ये विधियां हैं मन को भुलाने की, मन को हटाने की, क्योंकि मन बहुत चंचल है और उसको अगर ज़बरदस्ती हटाएं तो भी हटना मुश्किल है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ का सहारा ले लेते ना, माध्यम बना लेते हैं, तो उसका काम थोड़ा आसान हो जाता है। मान लो आपको कहीं जाना है तो एक तो आप चलो पैदल चलने में टाइम ज़्यादा लगता है, और एक चलो गाड़ी से, तो गाड़ी से जल्दी पहुंच जाओगे, तो गाड़ी साधन हो गई। ऐसे ही जो राम नाम है या ध्यान की विधियां हैं, ये साधन हैं, ये मन को मारने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी जल्दी काम करती हैं। नहीं, अगर आप सीधे ही मन को हटाना चाहो, मन को निर्विकल्प करना चाहो तो थोड़ी कठिनाई आती है। अब कुछ महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कहा कि राम राम की जरूरत भी नहीं है, किसी साधन विधि की जरूरत भी नहीं है, सीधे ही अपने आप को स्वीकार कर लो, अपने आप को, अपनी शांति को अपने में ही महसूस कर लो। जैसे स्वामी राम सुखदास जी का चुप साधन है, जे कृष्ण मूर्ति का अवलोकन, चॉइसलेसनेस ऑब्जर्वेशन, चुनाव रहिता है, जिसको पुरानी भाषा में राग द्वेष रहित होना कहते हैं।
और भी जैसे शरणानंद ये हुए, उन्होंने कहा योग बोध प्रेम स्वाधीन कर्म करो। अब जो मैं कह रहा था ना कि क्षमता के अंदर काम करो, योग्यता में काम करो, ऐसे ही स्वामी शरणानंद जी कहते थे कि अपने स्वाधीन काम करो। अब जो काम आप कर सकते हो उन्हीं में हाथ डालो, उससे बाहर हाथ डालोगे तो फिर परेशानी हो ही जाएगी। बात आपकी सही है बिल्कुल। आपके हिसाब से ये है कि राम नाम का सुमरन करने के फायदे तो अनेक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हर एस्पेक्ट में उनका फ़ायदा है। बिल्कुल। मन को कंट्रोल करने में, मन को कंट्रोल करेंगे, मन बुरी आदतों से बचा रहेगा। बुरी आदतों से बचेगा तो खर्चे का भी बचत होगी। बिल्कुल। अच्छी तरफ लगेगा तो अच्छा ध्यान, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल बात स्वामी जी आपकी सही है। और आपके हिसाब से क्या क्या आदमी को सुखी होने के उपाय हैं? क्या करना चाहिए आदमी जिससे और सुखी हो सके? सबसे मूल बात तो ये है ना कि राग द्वेष होके रहना चाहिए। उसके लिए आपको चिंतन मनन करना पड़ेगा। अब कहाँ कहाँ मेरा राग पैदा हो रहा है, कहाँ कहाँ मेरा द्वेष पैदा हो रहा है, उसमें जागरूक रहना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ मेरा राग पैदा हो, राग पैदा नहीं होने दूंगा। जहाँ द्वेष पैदा होता है, द्वेष पैदा नहीं होने दूंगा। जैसे बुद्ध भगवान ने कहा ना कि प्रिय का न मिलना, बिछुड़ जाना दुख है, और अप्रिय का मिलना, पास आना, वो भी दुख है। इसलिए आप किसी को प्रिय या अप्रिय मत बनाओ, किसी के साथ राग या द्वेष मत जोड़ो। अगर आप राग द्वेष में फंस जाओगे तो फिर तो बंधन हो ही जाएगा। तो मेन बात तो राग द्वेष रहित होना ही है। खास बात यही है, सारे शास्त्रों का सार राग द्वेष होना है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग द्वेष दोष नहीं तो दास भये भव पार। बस इतनी सी बात है। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? अगर राग द्वेष नहीं है और ममता राम जी से कर ली, क्यों जो मन संसार की ओर भाग रहा है उसको राम जी से बांध दिया, राम जी के नाम से बांध दिया, तो उसको बंधन मिल गया। क्योंकि मन की आदत है वो कहीं ना कहीं जाके बंधेगा। उसका मूल स्वभाव है वो बिना बंधे रहता ही नहीं है। इसको छोड़ देगा तो इसको पकड़ लेगा, इसको छोड़ देगा तो इसको पकड़ लेगा, कुछ ना कुछ पकड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि राम नाम को पकड़ लो। और जैसा गुरु नानक ने कहा है कि वाहेगुरु जी को पकड़ लो, सिख धर्म में ये नाम प्रचलित होगा, राम राम। वृंदावन में कृष्ण जी का नाम प्रचलित हो गया। तो ध्यान मार्गी हैं, योगी पुरुष हैं, वे अपने ध्यान विधियों को पकड़ लेते हैं। कोई भी चीज़ हो, मन को टिकाने के लिए कोई माध्यम हो जो आपकी भावना के अनुसार ठीक लगता हो, जिसमें आपका मन आसानी से रुकता हो, जिसके साथ आपकी भावनाएं बंध जाती हों, वो ही अच्छा है। ठीक बात है। आजकल जैसे लोग गौशालाएं बना रहे हैं, गौ सेवा की तरफ बहुत प्रेरित करना चाहते हैं। संत महापुरुष भी कहते हैं, बाबा बंसी वाले हुए हैं, बहुत गौ सेवा करवाते थे। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? गौओं की तो सेवा होती है, बछड़े बेचारे उनको पूछता ही नहीं है, वैसे ही धक्के खाते हैं। है तो वो भी गऊ का ही अंश है। बिल्कुल है। तो वो उनका भी मतलब ऐसा गऊओं का राजस्थान में बहुत बुरा हाल है। नहीं, वो तो हर जगह ही बुरा हाल है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है कई गौशालाओं में। सरकारें कई जगह से गऊओं को, जैसे हिमाचल सरकार है, उसने हर एक को कह रखा है कि एक गऊ जो पालेगा उसको 1000 रुपया महीना मिलेगा। तो अब 1000 में काम तो चलता नहीं गऊ का। 1000 में कितने रुपए बनेंगे? एक दिन 30 रुपये रोज के हो गए। 30 रुपये में गाय थोड़ी काम चलेगा जाएगा। हाँ, तो आपका क्या गौशाला के बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, अभी जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है, धीरे धीरे विकास होगा। अभी तो गौशालाओं की शुरुआत है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं। गौशालाओं की धीरे धीरे जो इनका तालमेल बनेगा सारी गौशालाओं का आपस में, और लोगों में जागृति आएगी, और कुछ वैज्ञानिक संसाधनों की तरफ भी लोग बढ़ेंगे, तो तभी आगे ये चीज़ बढ़ेगी। तो धीरे धीरे काम तो होगा, ऐसी बात नहीं है काम बेकार हो रहा, काम तो अच्छा हो रहा है, कोई खराबी नहीं है, पर धीरे धीरे सुधार होगा। हम एकदम सुधार की आस कर ले अभी तो संभावना नहीं है इसकी। लोग कर रहे हैं कोशिश, ऐसी बात नहीं है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं जो कर रहे हैं। जो लंगर प्रथा चल रही है सभी गुरु घरों में चल रही है, और वृंदावन में बहुत से आश्रम में जिनमें लंगर चलते हैं,
तो ये लंगर प्रथा के बारे में आपका क्या ख्याल है? चलना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, ये सेवा का कार्य है। अगर किसी जीव का पेट भरता है, पोषण मिलता है, तो उसमें क्या गलती है? अन्न का अधिकार तो सभी के लिए है, हर जीव को अन्न की जरूरत है। हाँ। अगर कोई पापी से पापी है, वो भी भोजन का अधिकारी है। इसलिए गुरु घरों में, आश्रमों, मंदिरों में जब प्रसाद का टाइम होता है तो किसी को मना थोड़ी करते हैं। मंदिर में प्रसाद होता है ना, मान लो गुरुद्वारे में पूरा भोजन होता है। आजकल तो बहुत सारी संस्थाएं हो गई हैं जो भोजन कराने लग गई हैं। पहले तो गुरुद्वारे थे, अब तो और भी संस्थाएं ये काम कर रही हैं। लेकिन पहले मंदिरों में प्रसाद सबको मिलता था ना, उसमें कोई भेद था? तो ऐसे ये तो जीव सेवा है, इसमें कोई भेद की बात है ही नहीं। अच्छी बात है सारी।